नमस्कार। मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक बेहतरीन कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं नवीन शशि और कहानी का शीर्षक है फ़ोन कॉल। कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रस्तुत है कहानी फ़ोन कॉल। ध्रुव मेहता का एक पैर कब्र में जा चुका था। 3 बेटियों की शादी सही सलामत अच्छे घर में करके वे एक आदर्श बाप होने का फर्ज भी निभा चुके थे। लेकिन बेटे श्रीधर की शादी और सरकारी नौकरी की टेंशन उसे रातों को नींद नहीं आने देती थी। श्रीधर भी अपने स्तर से नौकरी पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी वैकेंसी में सीट का कम होना तो कभी तैयारी की ही कमजोर हो जाती थी। इधर कुछ दिनों से श्रीधर गांव आया हुआ था और बाबूजी को खेती में मदद कर रहा था। यही कोई 2-3 बीघे की जमीन थी, इसलिए हर तरह की फसलें धान, मकई, दलहन, आलू और गेहूं उपज जाती थी। श्रीधर ने बचपन से पढ़ाई लिखाई की है, हाथ मिट्टी को छूने से भागता है, धूप इनके शरीर को चुभती है। कभी कभार कहीं सिर पे बोझ उठाना पड़ जाए तो वे माँ बाप पे भड़क उठते हैं। पिछले ही दिनों उसे आटे चक्की पर से पिसे हुए आटे की बोरी लानी थी। साइकिल की हवा निकली हुई थी और बाबूजी खेत खाद छिटकने गए हुए थे। माँ ने कहा, जाओ श्रीधर, चक्की से आटा ले आओ। श्रीधर ने कहा, किसी से साइकिल दिलवा दो। माँ ने सोचा, किससे साइकिल दिलवाऊं, अभी हटिया बाजार का समय है, सभी बाजार गए होंगे। माँ खुद ही चक्की से 30 किलो आटा ले आई। उस दिन श्रीधर मन ही मन रो सा गया। अगर आज उसके पास मोटरसाइकिल होती तो क्या माँ को बुढ़ापे में इतना कष्ट सहना पड़ता। पैसे कमाने की भूख श्रीधर में कई बार जागी थी, लेकिन कैसे कमाएं ये पता नहीं था। सरकारी नौकरी के भरोसे रहने से काम नहीं चलने वाला था और मजदूरी वह कर नहीं सकता था। तो सोचा क्यों न किसी प्राइवेट कंपनी में जुगाड़ लगाया जाए। आज बजते ही श्रीधर ने अपने दोस्त राघव को फोन लगाया, जो कि कोलकाता की कंपनी में काम करता था। वह महीने के 20,000 रुपये कमा लेता था। श्रीधर ने उसे किसी भी कीमत पे कंपनी में जॉब लगाने को कहा। राघव ने भी पूरी ताकत लगाने की बात कही। श्रीधर अपनी रिज्यूम, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि कागजात भेजकर जॉब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। आज पूरे दिन वह आधी पेट खाकर जॉब लगने के ख्वाब में खोया रहा। दोस्त राघव ने कहा कि HR साहब को तुम्हारा बायोडेटा पसंद आया है, तुम्हें पक्का डाटा एंट्री कंपनी पे रख लेंगे। तब से श्रीधर 20,000 रुपये की सैलरी, कोलकाता शहर का हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया पार्क और कोलकाता मेट्रो आदि चीजों को अपने सपने में देखने लगा। सबसे पहले वह पैसा मिलने पर अपने लिए एक अच्छा सा फोन खरीदेगा, क्योंकि स्मार्टफोन अक्सर हैंग करता है। अगर कोलकाता में कंपनी में रहने के लिए फ्री में रूम दे दी जाए तब तो बल्ले बल्ले, कम पैसों में गुजारा हो जाएगा। बाकी 15,000 रुपये बचा के कुछ रुपए घर भी भेज देंगे। लेकिन ये क्या, शाम के 4 बजने वाले हैं, अभी तक कोई फोन कॉल नहीं आया। अब तक तो कंपनी बंद भी हो गई होगी। वैसे राघव कंपनी से 7 बजे निकलता है, हो सकता है 7 बजे तक कॉल आ जाए। आज उनकी छोटी भगिनी नेहा भी उनसे रूठी हुई है, क्योंकि श्रीधर मामा ने आज उसे एक बार भी फोन पे मोटू पतलू कार्टून देखने नहीं दिया है। नानी को उसने धमकी भी दे दी कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने मम्मी के पास जाना है। नानी ने फिर नेहा को 10 रुपए दिए। तब ये 7 साल की बच्ची ने अपने इरादे को बदलने की ठानी। इधर श्रीधर पूरे दिन मोबाइल को फोन कॉल के इंतजार में ताकता रहा। रात 8 बजे राघव ने फोन करके कहा
कि आज सर बिजी थे, कल कभी भी फोन आ सकता है। तुम अपने फोन को नेटवर्क में रखना, मोबाइल में इंटरनेट डाटा भी रहने देना, क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जा सकता है। श्रीधर अगले दिन राघव की दिशा निर्देश को पूरी तरह से पालन करने को तैयार था। उसके घर पे नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर आता था, तो उसने गांव की एक ऊंची जगह को चुना जहां फुल नेटवर्क उपलब्ध रहता था। साथ में उनकी छोटी भगिनी भी मामा मामा कहते हुए पीछे से आ पहुंची। राघव ने उसको डांटा, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई। शर्त ये लगी कि नेहा मोटू पतलू का एक एपिसोड देखने के बाद ही घर जाएगी। 1 बजने को थी, लेकिन अभी तक कंपनी के कॉल का कोई अता पता नहीं था। श्रीधर अंदर से बेचैन था। सामने लहलहा रहे हरे भरे खेत, फसलें और बहती नदियां उन्हें बंजर और रेगिस्तान सा मालूम पड़ती थी। खेत में कुदाल चला रहा किसान उन्हें पानी की तलाश में रेगिस्तान में बालू हटाता दिख रहा था। नेहा मामा के पीठ पे लटक के उसे आगे पीछे कर रही थी। श्रीधर इससे पीछा छुड़ाने के लिए बोला, नेहा चल 2 का पहाड़ा सुना। नेहा वैसे ही कंधे पे लटके टूटी फूटी आवाज में सुनाने लगी। अचानक श्रीधर का फोन बजा। वो चौंक उठा और तुरंत खड़े होकर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, प्रिय ग्राहक, आपका रिचार्ज जल्दी समाप्त होने वाला है, कृपया। श्रीधर झुंझला कर फोन काट दिया। मोबाइल की तरफ देखते हुए राघव को फोन लगाया। हेलो। हाँ श्रीधर, फोन आया क्या? नहीं यार, आया है अभी तक। आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार अपने हिसाब से देखो ना, जुगाड़ लगाओ भाई। पूरी कोशिश कर रहा हूँ श्रीधर भाई, अभी फोन रखता हूँ, ऑफिस में हूँ, लंच टाइम में करता हूँ। श्रीधर मोबाइल खोलकर रील देखने लगा। नेहा को भूख लगी थी तो वहां से फुदकते हुए चल दी। श्रीधर ने आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? उधर से आवाज आई, खाना खाने। आते वक्त मेरे लिए भी 2 रोटी ले आना। नेहा घूम कर रुकी और बोली, मामा मोबाइल चलाने दोगे ना, तब लेके आऊंगी। श्रीधर ने हाँ हाँ की आवाज लगाई। सूरज सिर पे चढ़ाया था, लेकिन पैरों की छांव ने धूप का एहसास नहीं होने दिया। तभी उसने बाबूजी को खेत से घर की तरफ आते देखा तो चिल्ला के पूछा, रोहन चाचा भिंडी के 8 रुपए ले लेगा, उन्हीं को दे दीजिए, बाजार जाना जरूरी है। बाजार में 15 रुपए लेगा, घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ घर खाना खाने। बाबूजी सिर पे भिंडी की टोकरी लिए चौक की तरफ निकल गए। श्रीधर को लगा कि बाबूजी सोच रहे होंगे कि मैं किसी लड़की से बतिया रहा हूँगा। हालांकि इस ख्याल से वह तुरंत निकलकर फोन के इंतजार में लग गया। शाम के 6 बज गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मोबाइल फोन का 1.5 GB डाटा भी आज बेकार हो जाएगा। दिन भर भूखे रहकर जो तपस्या उन्होंने की, उसका कोई फल नहीं मिलते देख रहा था। आखिरकार मन को सांत्वना, उम्मीद और आशा देकर वह घर लौटा। रात में किताब के सामने बैठकर रीजनिंग और इतिहास की किताब में खुद का भविष्य देखने लगा। जब खाना खाने बैठा तो बाबूजी ने कहा, अब फसल का काम भी हो गया है, घर रह के क्या करोगे? जाओ पटना, रूम भाड़ा भी लग रहा है। श्रीधर ने हाँ में हाँ मिलाया और 1-2 दिन में जाने की बात कही। तभी माँ ने छोटी बेटी पूजा के यहाँ जाने को कहा। उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, अगर नहीं जाओगे तो उनके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हम दोनों को तो फुर्सत ही नहीं है। श्रीधर इन सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। रात में राघव से एक बार फिर बात हुई। राघव ने कल 100% फोन आने की बात कही। आज श्रीधर पूरी तरह से तैयार था। ठीक 3 बजे शाम को फोन आया। हेलो, आई एम फ्रॉम टेलीटॉक कंपनी, यू आर श्रीधर कुमार? यस मैम, श्रीधर कुमार।
Can you tell me about yourself? Yes, ma'am. My name is Sridhar Kumar. I am from Bihar. Currently, I studies in PG from physics stream. Okay. I call you for interview. Wait. Okay, ma'am. इतनी सी बात होकर फोन कट गया। श्रीधर के भाग्य मानो जाग गए। वह मन ही मन उछलने लगा। आज राघव से दोस्ती काम आ ही गई। इसी तरह तो लोग एक दूसरे के काम आते हैं। वह राघव को फोन करके बताया कि भाई फोन आया था कंपनी से, बोला है इंटरव्यू के लिए फोन करेगा 1-2 घंटे में। राघव ने कहा 20,000 रुपये से कम मत मांगना। अगर पूछे कि पहले कोई काम किए हैं तो कहना हाँ किए हैं। घड़ी में 3:30 बज रहे थे। 1 घंटा यानी 4:30 बजे तक कॉल आ जाना चाहिए था। श्रीधर अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाकर पानी पी के अपने चेहरे को मोबाइल के कैमरे में देखकर पूरी तरह से तैयार था। चारों ओर खेतों की हरियाली और सूरज की डूबती किरणों ने मानो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार किया। मानो वह अभी एक योद्धा है जो बेरोजगारी रूपी राक्षस से लड़ने को तैयार हो रहा है। श्रीधर को देखने से मालूम पड़ता है आज वह कंपनी में नौकरी करके खुद के उद्धार के साथ साथ एक लड़की के पिता का भी उद्धार करेगा। समाज में जो लोग अभी राजनीति और देश दुनिया की बातें कर रहे हैं ना, उन्हें वह अपनी चर्चा करने का सौभाग्य देगा। श्रीधर की प्रेमिका जिनसे वह पिछले 1 महीने से बात नहीं कर पाया है, उसे भी आनंद की प्राप्ति होगी। आहा, क्या दृश्य होगा। 2 घंटे बीत गए। शाम के 6 बज गए, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। बगल में लाइट लिए खड़े बाबूजी श्रीधर को देख रहे थे। श्रीधर को 6 बजे तक इंटरव्यू के लिए फोन नहीं आया तो उन्हें लगा कि फोन 8 बजे तक आ सकता है। इसलिए उसने बाबूजी को फोन पर नौकरी की सारी बातें बताकर गांव के फुल नेटवर्क वाले जगह पर लाइट लेकर आने को कहा। बाबूजी भी समय की मांग को समझे और कृष्ण की तरह बेटे अर्जुन का साथ देने मैदान में आ गए। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। श्रीधर ने बाबूजी को घर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। श्रीधर ने एक बार फिर राघव को फोन किया। राघव ने कहा मैंने मैसेज किया है, थोड़ा इंतजार करो। श्रीधर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी पिताजी ने कहा आखिर जैसे तैसे पढ़ ही रहे हो ना, इन प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ो। ड्यूटी करने के साथ साथ पढ़ेंगे भी पिताजी, आप उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं। आखिर 7 बज गए और दोनों घर की तरफ लौटे। राघव ने रात को फोन करके बताया कि कल इंटरव्यू वाला काम हो जाएगा। श्रीधर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वह शहर पढ़ने चला गया और अपने मन को लाख समझाया कि नौकरी सरकारी ही करनी है। अभी घर वाले पैसे दे ही रहे हैं, जब नहीं दे पाएंगे तब देखा जाएगा। तो यह थी कहानी फोन कॉल। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो अन्य साहित्य प्रेमियों तक इस कहानी को अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।